हर उम्र के लोग बैठे हैं, मेरे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, हमारे जीजा जी सामने बैठे हैं, ये मेरी बेटियों की उम्र की बच्चियां भी यहाँ हैं, मेरी छोटी बहनों की उम्र की बच्चियां भी हैं। भैया थोड़ी देर के लिए रोक दो, अगर आम आदमी पार्टी के ना हो तो बात मान लो मेरी। लेके जा रहे हैं बस अब रहने दो। इस कविता में एक वचन दे देना, दोनों हाथ उठा के हर्ष हर्ष जय जय बोल करके एक वचन दे दो कि इस कविता को मिस नहीं होने दोगे। ये आपके और मेरे परिवारों को बचाने वाली कविता सुना रहा हूँ, जो इस समय की सबसे बड़ी विसंगति है। आप लोग चाहो तो बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं, सब बैठ जैसे इधर बैठ गए, इतने बड़े लोग बैठे हैं, बैठ जाइए आप भी। बेटा मोबाइल, जब आपने कहा कि ये हमारा गुरु सेवक परिवार है, जब आपने परिवार लिखी दिया तो परिवार में कहाँ बैठना है क्या सोचना। क्या बात, एक बार तालियां बजाइए, मैं कविता सुनाऊंगा, बीच में कोई भाषण नहीं करूंगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। इस कविता के संग यात्रा कर लोगे। मैं वचन देता हूं कि अगले साल तक कभी सम्मेलन जब तक नहीं होगा, जब तक ये कविता आपके जहन में घूमती रहे। क्या बात है सुधीर। अरे पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। इसमें तालियां वही बजाना जो मेरे विषय से सहमत हो। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आपको बोलना है दिन भर रील, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील चलाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। वाह 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 वाह। चित्र बनाते चलना, सोचते चलना, झूठ बोलूं तो मुझे मना कर देना कि झूठ बोलता है, बैठ जा, सच बोलूं तो गाइए और ये मैसेज पहुंचाइए। अरे वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, ऐसे हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, रील बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। इतनी तालियों में कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। 60 हो जाओ 70%। बड़ी बात है। वाह वाह। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे बहुत सी बहनें, मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं बहनों, कविता के अंत में आप खड़े होकर के अपने स्थान पर इस कविता के विषय का समर्थन करेंगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं? हाँ। जिसके चक्कर में अपनी सरकार के आधे मंत्री अंदर है। बहुत घटिया पंक्ति मैंने पढ़ रहा हूँ, अगली पंक्ति बहुत वाहियात पंक्ति है, लेकिन सुन लीजिएगा, कारण बताऊंगा कि क्यों लिखनी पड़ी। हाँ। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। वाह वाह वाह। ये मैंने हंसाने के लिए पंक्ति नहीं लिखी थी, इसलिए पहले ही बता दिया कि पंक्ति घटिया है। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 18-20 साल तक की बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें डाल रही हैं जो नहीं आनी चाहिए।
और देख रहे हैं 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग, वो उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण वो नहीं है, उसमें उसको महिला दिख रही है। क्या बात, क्या अगर दो बहनों ने ताली बजाई है तो वो समर्थन कर रही है मेरे विषय का। क्या बात है भैया। और बहुत शर्म के साथ कहता हूँ, 40 साल तक की कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ महिलाएं, घरेलू महिलाएं ऐसी रीलें डाल रही जो नहीं आनी चाहिए। वो उनके बच्चों की उम्र के 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं, वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, वो उनकी बुआ जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण उसमें सिर्फ एक महिला जैसा है। वाह 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 वाह। इस मोबाइल संस्कृति ने हमको बेशर्म बना दिया है। तब कहना पड़ता है कवियों को समर्थन बढ़ाना और एक एक पंक्ति को सुनना, चूकना मत। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की डेयरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब चूकना मत, समर्थन देते रहना। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, माँ की ममता छोड़ गई। ये चहल पहल रोक दीजिएगा, जो 1-2 लोग आ जा रहे हैं केवल 2 मिनट के लिए। के माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। मैं सौगंध देता हूँ, इतनी हिम्मत से कविता पढ़ने के लिए मेरे कविता के विषय के साथ खड़े होकर के दिखाइएगा। केवल वो ही खड़े हों जो अपनी बेटियों के पक्ष में खड़े होने के समर्थक हों। डरे हुए लोग समर्थन मत करना। ऐसी पंक्तियां लिखने के कारण हो सकता है 2, 4, 10 कवि सम्मेलन सुदीप भोला के कम हो जाएं, लेकिन अगर एक बच्ची की जिंदगी बच जाती है तो मेरे कवि होने का एक जन्म सफल हो जाता है। इसलिए समर्थन करना तो खुल के करना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, और आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। खड़े हो जिन लोगों ने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिंदाबाद आप पर। क्योंकि हमको ही खड़ा होना पड़ेगा। अभी सम्मेलन में खड़ा आप पर। वाह 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 वाह। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा को ही पंचर वाला निकला। अब घर वाले ढूंढ, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। मैं एक जरूरी अंतर भूल ना जाऊं, इसलिए मोबाइल अपना उठा रहा हूं। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा को ही पंचर वाला निकला। थोड़ी सी नादानी, अब कलेजे पे हाथ रख के सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी पन्ना थी।
अरे थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। अगर कविता के विषय में सबसे आखिरी की पंक्ति के लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस परिवार को, क्योंकि अगर आप जागोगे तो हमारी बच्चियां बचेंगी। थैंक यू। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक पंक्ति समझ जाओ तो आशीर्वाद देना, कविता की पंक्ति है, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे। और साहब बाप क्या करेगा, क्या करेगा बाप, क्या सोचा था क्या पाया, अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मैं विदाई दीजिएगा, मुझे एक कवि होने का धर्म निभा रहा हूँ, कविता की मर्म को समझ जाए और पंक्ति में कविता हो जाए तो आशीष दे दीजिएगा, मैं विदा हो जाऊंगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं, कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। कौन आप बताइएगा, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल बनवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती। बहुत धन्यवाद।